अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक है जी एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स एंड यूजिंग अरे एज इंडेक्सेस। हम इसमें एक अरे को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स इंडेक्स। हम इसमें इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडेक्स कैसे क्या होता है और अरे को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सेस को कैसे यूज करते हैं और उन्हीं इंडेक्सेस को हम एज अ अरे वेरिएबल कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये पढ़ेंगे जी हम अपने आज के लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स देखें जी, accessing array elements. First of all, we will talk about the index. हम सबसे पहले इंडेक्स के बारे में जानते हैं कि जी व्हाट इज एन इंडेक्स। स्टूडेंट्स, इंडेक्स क्या होता है? जब हम एक अरे नेम बनाते हैं, ठीक है, कोई भी अरे नेम लिखा, उसकी यहाँ पर टाइप मेंशन की, ठीक है, और फिर यहां पर हम उसका साइज लिखते हैं। स्टूडेंट, इस साइज को बेसिकली अगर हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इस साइज के जरिए से ही हम बेसिकली किसी एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। उस अरे को जिसके जरिए से हम उस वैल्यू को, जिसके जरिए से हम उस नंबर को, उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे, उसको इंडेक्स कहा जाता है। इसके लिए एक एग्जांपल है आपकी बुक के ऊपर भी, हम उसको बना लेते हैं। यहाँ पर आप सपोज कर ले कि मैंने इसके अंदर एक अरे के अंदर 7 डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर करवाना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 डिफरेंट टाइप्स की सपोज कर ले मेरे पास हाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसके लिए सपोज फ्लोट टाइप का डाटा टाइप यूज कर रहा हूं। हाइट मेरे पास अरे नेम है और मुझे उसके अंदर 7 डिफरेंट टाइप्स की हाइट को स्टोर करवाना है। इस तरह से अरे ऐसे ही डिक्लेयर होगी ना, क्योंकि उसका अरे साइज क्या है जी, 7 है। स्टूडेंट, उसका जो नंबर 1 होगा, सबसे पहली वैल्यू होगी, उसको हम इंडेक्स नंबर 0 से शो करते हैं। इंडेक्स नंबर 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हमें पता है, एज वी नो दैट, कि भाई हमारे पास तो 7 वैल्यूज हैं, लेकिन यहां पर 6 क्यों आ रहा है लास्ट बॉक्स पे? क्योंकि स्टूडेंट हमने 0 से काउंटिंग स्टार्ट की है। तो भाई 0 से लेकर 6 तक आपके 7 वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। उसको अरे क्या करेगी, अपनी मेमोरी के ऊपर बेसिकली इन 7 वैल्यूज को इस तरह से स्टोर करवाएगी। सबसे पहली वैल्यू को वो एक नंबर असाइन करेगी 0, दूसरी वैल्यू को असाइन करेगी 1, तीसरी वैल्यू को 2 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहां पे सबसे पहली वैल्यू है जी 5.7 एंड सेकेंड वैल्यू है 6.2। उसके बाद है जी 5.9 एंड 6.1, 5.0, स्टूडेंट 5.5 एंड 6.2, 5.5 एंड 6.2। अब ये हमारे पास एक अरे बनी जिसकी फ्लोट डाटा टाइप है, हाइट उसका वेरिएबल नेम है यानी कि अरे नेम है, और 7 उसका साइज है। तो उसका मतलब होगा कि जी 7 डिफरेंट टाइप्स के बॉक्सेस अरे के अंदर बन जाएंगे। इनको एक्सेस करने का मेथड ये होगा कि हम जब इनको मतलब कॉपी करना चाहेंगे, प्रिंट करना चाहेंगे, तो इस तरह की चीजें हम कैसे पॉसिबल करेंगे? हमारी हाइट जो है वो क्या नेम है अरे का, अरे नेम हाइट है ना। तो उसके लिए अगर सपोज मैं लिखता हूं हाइट 0, तो इसका मतलब है जी वी आर टॉकिंग अबाउट द 5.7। क्योंकि स्टूडेंट यहां पर जब हम इसके अंदर इस पैरेंथेसिस, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखेंगे उसको हम बोलते हैं एक इंडेक्स। ये स्टूडेंट आपका क्या है, एक इंडेक्स है। तो अगर मुझे सपोज कर लें जी मुझे 5.0 चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, हाइट, उसका इंडेक्स नंबर लिखा जाएगा 4, ना कि आप लिखेंगे 5.0। क्योंकि देखिए आपको तो पता ही नहीं है कि 5.0 कहां पड़ा हुआ है। आप तो जस्ट ये चाहते हैं कि जी उस एरे के अंदर जो नंबर 3 पे, नंबर 3rd इंडेक्स के ऊपर, जो हमारे पास 3rd इंडेक्स का मतलब है 2, ठीक है, तो 3 इंडेक्स जो है हमारे पास, जो 3rd बॉक्स है, मुझे वो चाहिए, या मुझे 3 इंडेक्स चाहिए सपोज। तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंडेक्स। तो अगर आप चाहते हो कि जी मुझे इंडेक्स नंबर 3 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है मुझे वो चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लोग लिखेंगे जी हाइट 3, तो जिसकी वजह से आप किसको एक्सेस हासिल कर सकते हैं, 6.1 की एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये बेसिकली मेथड है अपनी अरे की डिवीजन का, जिसके अंदर ये जो नंबर है 0, 1, 2, 3, ये जो नंबर्स हैं ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं इंडेक्सेस के जरिए से हम कोई भी वैल्यू को पिक कर सकते हैं। आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि हाइट 4 जो है अपने अंदर 5.0 की वैल्यू को स्टोर करवा के रखे हुए है। इसी तरह से 3 और इसी तरह से 0 भी हमारे पास ऐसे ही उनकी डिवीजन की हुई है। अब इसके अलावा हम इसके लिए एक प्रोग्राम कर लेते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं जी, जिसके अंदर हमारे पास
5 डिफरेंट टाइप्स की एजेस हैं हमारे पास। ये आपका इस टॉपिक का पहला प्रोग्राम है जी। राइट अ प्रोग्राम फॉर स्टोरिंग द एजेस ऑफ 5 पर्संस इन एन अरे एंड देन डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। आप सपोज कर लें जी, हमने यहां से वॉइड मेन की स्टूडेंट्स ब्रैकेट स्टार्ट की यहां से, ठीक है, और मैंने उसमें एक अरे बना दी एज के नाम से। उसमें 5 डिफरेंट पर्संस हैं जी, उनकी 5 एजेस होंगी डेफिनेटली। ये मैंने अरे को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब अरे को इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, इनको वैल्यूज भी तो डेफिनेटली असाइन करनी पड़ेगी ना, तो हम इनको 1 बाय 1 वैल्यू असाइन करते हैं। जो हमारे पास अरे नंबर, उसका जो इंडेक्स नंबर 0 है, एक वैल्यू उसको दी जाएगी, एक 1 को दिया जाएगा, एज 2, एज 3 एंड एज 4। इस तरह से हमने 5 डिफरेंट टाइप्स के इंडेक्सेस लिख दिए। इंडेक्स नंबर 0 पे एक वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, कोई एक एज है। इंडेक्स नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड 4 पे टोटल हमारे पास 5 इंडेक्सेस डिक्लेयर हो गए ना। तो हम यहाँ पे 25, 34 और इसमें है जी हमारे पास 29, 43, 29 एंड 43 और इसके अलावा है हमारे पास 19। ले स्टूडेंट्स, हमने ये उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज भी कर दिया, अरे बना दी, अरे को इनिशियलाइज भी कर दिया। अब आप इन एजेस को प्रिंट करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या मेथड है जी, हम कैसे प्रिंट करवाते थे? ये जैसे एक वेरिएबल है ना, आप इसको वेरिएबल ही कंसिडर करेंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एफ। जो भी मैसेज उन्होंने यहां पे शो करवाया हुआ है, हम वो मैसेज शो करवा लेते हैं। द एज ऑफ 5 पर्संस आर, द एज ऑफ 5 पर्संस, उन 5 पर्संस की एज क्या है जी? 5 पर्संस। सबसे पहली एज होगी, सपोज कर लें फॉर्मेट आइडेंटिफायर डी, क्योंकि ये इंट टाइप की वेरिएबल है, इंट टाइप का अरे है, तो भाई यहां पर हम फॉर्मेट आइडेंटिफायर डी लिखेंगे। लेकिन हमें तो 5 वैल्यू चाहिए, तो हमें आइडेंटिफायर भी 5 टाइम ही लिखना पड़ेगा। डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी। ओके, अब हम यहां पे लगाएंगे कोमा और इसके आगे ही लिखेंगे वेरिएबल्स के नेम। सबसे पहला वेरिएबल जो है हमारे पास वो है एज 0। सेकेंड वेरिएबल है हमारे पास एज 1। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल है एज 2, इसी तरह से एज 3 और एज 4। स्टूडेंट्स, इस कोड के जरिए से आप लोग क्या कर सकते हैं जी, आसानी अपने सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैसेज शो होगा, द एज ऑफ 5 पर्संस आर परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी। लेकिन इन परसेंटेजेस की जगह पर ये वाली वैल्यूज जो हैं, जो हमने इनको असाइन की हुई है इन वेरिएबल को, इस वेरिएबल की वैल्यू अगर आप देखें एज 0 की वैल्यू, तो हमारे पास वो क्या है जी 25। तो सबसे पहला आइडेंटिफायर जो है वो सबसे पहले वेरिएबल की, दूसरा आइडेंटिफायर दूसरे वेरिएबल की, थर्ड आइडेंटिफायर थर्ड वेरिएबल की, फोर्थ वेरिएबल की एंड फिफ्थ वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देगा जी, शो कर देगा स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से आप आसानी से इसको एक्सेस हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास, जिसमें हम मार्क्स को टोटल कर रहे हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के मार्क्स हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक सपोज कर लें मार्क्स के नाम का, क्योंकि मार्क्स पॉइंट में भी हो सकते हैं, तो चलें हम इसको फ्लोट कर लेते हैं। और 4 जो हैं डिफरेंट टाइप्स के मार्क्स हैं हमारे पास। प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द मार्क्स ऑब्टेन इन 4 सब्जेक्ट्स। तो 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिए, अब हमने टोटल बताना है, ठीक है। और इसमें हम ये करेंगे कि ये बेसिकली स्कैनएफ के जरिए से किया जाएगा, क्योंकि ये इनिशियलाइज नहीं है, तो हम इन सबको कर देते हैं रेस। अच्छा जी, देखें ये अरे बना दी एक, जिसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं और मार्क्स उसका अरे नेम है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक मैसेज शो करवाते हैं, प्रिंटफ एंटर, मैसेज है जी प्लीज एंटर द मार्क्स ऑब्टेन इन 4 सब्जेक्ट्स। एंटर मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स। मैंने थोड़ा मैसेज को जरा प्रिसाइज करके लिखा है, तो आप इसको जरा फॉलो कर लीजिएगा। ले जी, ये मैसेज शो होगा स्क्रीन के ऊपर और स्कैन एफ के जरिए से हम उनको पिक करेंगे। 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब है 4 आइडेंटिफायर्स होंगे, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज एफ। क्योंकि भाई फॉर्मेट आइडेंटिफायर एफ इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर इनके वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या पैटर्न होता है, हम एंड का साइन लगाते हैं। एंड का साइन, सबसे पहला वेरिएबल हमारे पास कौन सा होगा, सबसे पहला वेरिएबल होगा हमारे पास
मार्क्स के नाम से, क्योंकि अरे तो हमारी मार्क्स है, ठीक है। तो सबसे पहला वेरिएबल होगा मार्क्स के नाम से, बट उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, 0। पहले इंडेक्स को वैल्यू असाइन करेंगे ना, पहली वैल्यू, तो वो मार्क्स इंडेक्स 0 में चली जाएगी। उसको शो भी इसी तरह से करवाया जाएगा। हमें नहीं पता कि यूजर उसमें क्या पुट करेगा, लेकिन हम उसको इसी तरह से एक्सेस हासिल कर सकते हैं और इसी तरह से उसकी इनपुट देंगे। एंड सिमिलरली प्रिंटफ में यही लिखकर हम उसकी प्रिंट भी हासिल कर लेंगे। तो मार्क्स 0, सेकेंड वेरिएबल एंड मार्क्स 1, इसी तरह से एंड कॉमा आएगा, सॉरी, मार्क्स 2 एंड मार्क्स 3, क्योंकि ये टोटल 4 थे, तो 3 इंडेक्स के ऊपर ये खत्म हो जाएगा। हम इसको बंद कर देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसको जब प्रिंट करवाना चाहेंगे तो उसके लिए क्या होगा जी, प्रिंटफ की स्टेटमेंट लगाएंगे और प्रिंटफ की स्टेटमेंट के जरिए से हमने कोई मैसेज अगर शो करवाना है तो ठीक, अदरवाइज हमने टोटल करना है। पहले मार्क्स को चलें जी टोटल कर लेते हैं। पहले प्रिंटफ से पहले आपको टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल मार्क्स। अब ये आप एक्स्ट्रा एक वेरिएबल बना रहे हो टोटल मार्क्स का, तो आपको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक तो आपने अरे बना ली मार्क्स 4 के नाम से, और एक आप टोटल मार्क्स का एक वेरिएबल बना लें, क्योंकि वो तो सिंपल वेरिएबल है ना, वो अरे नहीं बनेगी। टोटल मार्क्स जिसके अंदर स्टोर करवाने हैं क्या, ताकि इसको बाद में अगर प्रिंट करवाना पड़े तो हम आसानी करवा सके। ये भी वेरिएबल ही है और उसी मेथड से स्टूडेंट बनाए जैसे हम सिंपल वेरिएबल बनाते हैं, तो लेकिन सिर्फ यहाँ पे वो इसका एक अरे का कॉन्सेप्ट है। तो टोटल मार्क्स कितने हैं जी हमारे पास, 4 टाइप्स के। सबसे पहला मार्क्स कौन से होंगे जी, सब्जेक्ट नंबर जो 1 होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, प्लस मार्क्स इंडेक्स नंबर 1। इसी तरह से हम आगे लिखेंगे प्लस मार्क्स इंडेक्स नंबर 2 प्लस मार्क्स इंडेक्स नंबर 3। स्टूडेंट्स जो भी इनके अंदर मार्क्स आएंगे इंडेक्स नंबर 0 के, क्योंकि स्कैनएफ लगाया तो यूजर अपनी तरफ से, यूजर को मैसेज शो होगा एंटर मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स। यूजर 1 बाय 1 वो मार्क्स पुट कर देगा। एक इसको असाइन कर दिए जाएंगे मार्क्स, एक इसको, एक इसको और इसको। इन्हीं चारों को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करके आंसर किसमें स्टोर करवा लिया, टोटल में। हम नीचे प्रिंटएफ की स्टेटमेंट के जरिए से प्रिंटएफ टोटल मार्क्स कितने हैं जी, टोटल मार्क्स आर परसेंटेज, क्योंकि फ्लोट टाइप का है तो एफ रखेंगे, और अपना टोटल जो है आपके मार्क्स का वेरिएबल उसको प्रिंट करवा देंगे। सिंपल ले जी, टोटल मार्क्स आपके इस तरह से यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। और आप वॉइड के ब्रैकेट को जो शुरू किया था उसको यहाँ पर बंद करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर है जी यूजिंग वेरिएबल एज अरे इंडेक्सेस। आप अरे इंडेक्स के जरिए से कैसे वेरिएबल्स की एक्सेस हासिल कर सकते हैं, इसका बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है ये, जिसमें आप सिंपली ये करेंगे। हमारे पास सपोज कर लें जी एक अरे है जिसमें हम लोगों ने 5 डिफरेंट वैल्यूज को पुट किया यूजिंग अरे एज इंडेक्सेस। आप अरे को एज अ इंडेक्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, देखें मैंने यहां पे लिखा इंट, एक अरे बना दी अरे के ही नाम से, उसमें 5 वैल्यूज यूज की मैंने, उसको इनिशियलाइज किया 10, 20, 30, 40 एंड 50। ले जी, अब मुझे इनमें से एक अरे प्रिंट करवानी है, सपोज ये 20 वाली वैल्यू। तो हमें पता है कि इसको इंडेक्स बाय डिफॉल्ट जो अरे ने दिया होगा वो क्या दिया होगा, इसको 0, इसको 1, इसको इंडेक्स नंबर 2, इसको इंडेक्स नंबर 3 एंड इसको इंडेक्स नंबर 4 मिला होगा। तो स्टूडेंट मुझे जिसको भी प्रिंट करवाना है, सिंपली मैं क्या करूंगा, आप समझ लीजिए कि अगर मैं सपोज डायरेक्टली प्रिंट एफ की ही स्टेटमेंट लगा दूं उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली, तो मैं अगर यहाँ पर किसी एक वैल्यू को शो करवाना चाहता हूं, आप कह सकते हैं जी नंबर 2 को, नंबर 3 को, या जिसको भी प्रिंट करवाना है मुझे, तो प्रिंट एफ सपोज मुझे थर्ड वैल्यू शो करवानी है, थर्ड वैल्यू मैं अपने तौर पे मैसेज लिख रहा हूं, ठीक है जी, थर्ड वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट उसका इंडेक्स नंबर होगा जी 2, तो अरे में वेरिएबल लिखूंगा और उसका इंडेक्स यहां पर लिख दूंगा 2। इस तरीके से स्टूडेंट आप इस अरे के किसी भी एंट्री को इसकी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। सिमिलरली उन्होंने लिखा हुआ जी प्लीज एंटर द इंडेक्स वैल्यू यू वांट टू डिस्प्ले, जिसको आप शो करवाना चाहते हैं आप उसको शो करवा लें। तो उसके लिए हमारे पास मेथड एक ये भी है कि हम उसके लिए एक इंडेक्स जो है वो खुद से इंडेक्स बना लेते हैं। सपोज कर ले मैं उसके लिए एक इंडेक्स बना लेता हूं, जैसे कि इंट अरे लिखा है, मैं इसके बिल्कुल नीचे एक कोड लिखता हूं, इस इंट अरे के नाम के नीचे इंट आई, ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब अगर मैं चाहता हूं कि जी यूजर ही मुझे इंडेक्स नंबर भी बताए कि इंडेक्स नंबर ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो इसको मैं एज अ इंडेक्स यूज कर लूंगा। मींस कि इसको एज अ इंडेक्स कैसे यूज किया जा सकता है जी, आप प्रिंटफ के जरिए से मैसेज शो करवाएं कि एंटर द इंडेक्स
दैट whose वैल्यू यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, scanf का फंक्शन लगाएंगे। scanf जिस भी इंडेक्स की वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि जी उसकी पहले इनपुट तो दी जाए, तो स्टूडेंट क्योंकि इंट टाइप का है हमारा इंडेक्स, ये आई जो है, तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर्मेट आइडेंटिफायर डी, और यहां पर उसकी एंड के जरिए से वैल्यू को पिक कर लेंगे। अब जो भी यूजर यहां पर इंडेक्स की वैल्यू पुट करेगा, फर्स्ट किया वो 2 करता है, तो स्टूडेंट नीचे हमने उसके अकॉर्डिंगली एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगाई हुई है। हम यहां पर 2 खुद लिखने की बजाय क्या लिख देंगे, आई। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इस इंडेक्स के जरिए से वो वैल्यू तो गेट कर ली जाएगी। जब एक यूजर पुट करेगा इंडेक्स नंबर 3, तो इस आई की वैल्यू क्या बन जाएगी जी, 3, तो इस आई की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 3। तो उस तरीके से इस मेथड से आप डायरेक्टली यूजर के थ्रू ही वो चीजें निकाल सकते हो। यूजर पुट करता है इंडेक्स नंबर 4, तो आप यहां पर आई की वैल्यू इंडेक्स नंबर 4 कंसिडर करेंगे, आपके इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू निकल आएगी। तो ये मेथड है स्टूडेंट्स एक्सेस करने का इंडेक्सेस के जरिए से अरे को। ओके इसके अलावा हमने पढ़ा कि एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स, बेसिकली हम अरे एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस हासिल कर सकते हैं, किसी भी चीज को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जी हम वो भी जरा देख लीजिए साथ तरह। सपोज कर लें कि यही सारा कोड है, इसमें मैंने यहां पर लिख दिया, ये नेक्स्ट प्रोग्राम है स्टूडेंट, हमारे पास प्रोग्राम नंबर है जी ये हमारे पास 3, तो इंट प्लस प्लस। अगर मैं ये लिखता हूं तो क्या होगा इससे, देखें इंट आई प्लस प्लस का मतलब यह है कि बेसिकली इस कोड के जरिए से इंक्रीमेंट हासिल हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि मैंने यहां पर लिखा, पहले लिखा मैंने इसी लाइन के ऊपर हम यहां पर लिख लेते हैं इंट आई इज इक्वल टू 2। अब आई 2 का मतलब यह है कि हम इंडेक्स नंबर 2 की बात कर रहे हैं, मींस कि हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी के नीचे हम एक लाइन लिखते हैं इंट प्लस प्लस। अब इससे क्या होगा स्टूडेंट, जब आप ये प्लस प्लस लिखेंगे तो इसका मतलब होगा जब भी आप आई को एक्सेस हासिल करने की कोशिश करेंगे, जब आप इंडेक्स नंबर 2 लिखोगे तो इस प्लस प्लस की वजह से उसमें एक इंडेक्स का इंक्रीमेंट हो जाएगा। आपका ऑलरेडी इंडेक्स चल रहा है 2, जब उसमें एक का इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 + 1 3, तो दर हकीकत आप लोग 40 को एक्सेस हासिल कर लेंगे। तो ये बेसिकली इंक्रीमेंट को यूज करने का मेथड है, ठीक है जी। जब आप प्लस प्लस लगाएंगे तो आपका इंडेक्स एक नंबर आगे बढ़ जाएगा। अगर आप आई प्लस प्लस के बाद एक और इंट आई प्लस प्लस लगाओगे तो आपका इंडेक्स 2 नंबर आगे बढ़ जाएगा। मींस कि आपने आई को इनिशियलाइज तो किया 2 के साथ, लेकिन आपने जब प्लस प्लस लिखा तो वो एक इंडेक्स फॉरवर्ड यूज करेगा और आपको नेक्स्ट जो है वो वाला इंडेक्स की वैल्यू शो करवाएगा स्क्रीन के ऊपर। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो इसी तरह से हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट आई जब नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ पे जब प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर स्टूडेंट्स, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर जब मैं यहाँ पर उसका फॉर्मेट आइडेंटिफायर डी यूज करूंगा, साथ में जो भी मैसेज आप लोग शो करवाना चाहें, तो मैं यहाँ पे जब लिखूंगा जी अरे, क्योंकि अरे तो अरे नेम है ना, और यहाँ पर जब मैं लिखूंगा आई तो बेसिकली 2 नहीं बल्कि उसमें एक का इंक्रीमेंट भी चलेगा। आई की वैल्यू वैसे तो है 2, अब देखा जाए तो आई की वैल्यू बनती है 2, लेकिन बेसिकली क्योंकि उसमें एक नंबर का इंक्रीमेंट होगा इस स्टेटमेंट के चलने की वजह से, तो वो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू 40 जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। स्टूडेंट ये था जी हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।